प्रकार से भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद की मांग मुझे अच्छी लगती है। प्रहलाद ने जो मांगा ना वो अच्छा मांगा। क्या मांगा? प्रहलाद जी कहते हैं भगवान की स्तुति करके, यदि आशीष में कामान वरा सत्वाम वरदर सभा कामानाम रग सरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि मेरे मन में कोई कामना रह गई हो तो मेरी वो कामना नष्ट हो जाए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे यही चाहिए कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, शून्य। और गहरे अर्थों में शून्य ही परिपूर्णता है। प्रहलाद ने कुछ मांगा ही नहीं, वो ही मांग केवट की थी। अब कछु नाथ न चाहिए मोहे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वही बात वही मांग मनु की थी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। चरण कमल देख लिए ना, अब पूर्ण सब काम हमारे सारे काम पूर्ण हो गए, कुछ ही नहीं चाहिए। ये परिपूर्णता। तो ऐसे भगवान ने प्रहलाद के ऊपर कृपा की। इस कथा का वर्णन है। फिर भगवान ने गज के ऊपर कृपा की। एक हाथी था, जल स्नान कर रहा था पानी में, मगर ने पैर पकड़ लिया। मगर अपनी तरफ खींचे, हाथी अपनी तरफ खींचे। फिर उसके वो हाथी की पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, वो सब पूरा परिवार। 6 महीने तक प्रकरण चला। बेचारा हाथी को छोड़ के सब चले गए। जब डूब रहा है, सूंड निकाल करके भगवान को पुकारा, गो कहा, भगवान आ गए। बिंद बाद में कह पाए, इतने जल्दी आ गए। और भगवान ने चक्र को छोड़ दिया, ग्राह मतलब मगर की गर्दन को काट दिया, और गज मतलब हाथी के प्राणों को बचा लिया। ऐसे भगवान ने कृपा की। गज से खींच गए तो भक्ति मिल गई, और ग्राह से खींच गए तो उसको मुक्ति मिल गई। दैट इज सॉल्व। ऐसी कथा का वर्णन है। तो इस प्रकार से गज ने भगवान की स्तुति की। ऐसी कथा का वर्णन है। फिर समुद्र मंथन की कथा का वर्णन किया गया कि भाई देवता लोग पहुंच गए असुरों के पास। बोले काम करते हैं क्या? बोले समुद्र मंथन कर लेते। तो असुरों ने कहा हमारा क्या लाभ होगा? सुनो, बोले अमृत भी निकलेगा उसमें से, रुपया पैसा सब निकलेगा। अच्छा सच में? बोले हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, फिर कर लेते हैं। तो मतलब देवताओं ने कहा देखो पूंछ तुम पकड़ लेना और मुख हम पकड़ लेंगे। असुरों ने कहा ऐसा क्यों? तो देखो मुख की तरफ ना थोड़े दमदार आदमी चाहिए, और पूंछ की तरफ तो थोड़े कमजोर चलेंगे। असुरों ने कहा हमें कमजोर समझ रखा है, हम पकड़ेंगे मुख, पूंछ तुम पकड़ोगे। देवता खुश हो गए, ये करवा नहीं चाहते थे। साफ है, अभी क्या भरोसा है। और ये छोड़ेगा तो फिर काले होंगे तो यही होंगे, अपन काय को। देवता चतुर हैं, इसलिए देवताओं के पूछे ही में फायदा है। तो इस प्रकार से कथा का वर्णन है। तो भैया समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। मदराचल पर्वत और फिर बांस की नांग आकर के लिपट गए। एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य, फिर खींचने लग गए। कच्छप अवतार भगवान ने लिया, उसके ऊपर मदराचल पर्वत। ऐसी कथा। फिर उसके बाद बारी बारी से नाना प्रकार के रत्न निकलने लग गए। ऐरावत हाथी निकला, व्हाइट से रंग का। इंद्र ने कहा ये तो हमको दे दो। क्यों? अरे बोले आने जाने के लिए चाहिए पड़ता है ना, व्हाइट से रंग का हाथी अच्छा लगेगा। हाँ चलो ठीक है, ले तो तुम ले लो। उसके बाद तो फिर उच्च श्रवा घोड़ा निकला। देवताओं ने कहा ये भी हमको दे दो। बोले चल ठीक है, ले तो लो। कौस्तुभ मणि निकली, एक काम करो इसको विष्णु जी को दे दो। बोले हाँ ये ठीक रहेगा। फिर उसके बाद पारिजात वृक्ष निकला। इंद्र देवता ने कहा हमारे स्वर्ग में ना गार्डन में अच्छा लगेगा, हम ही ले जाए। ले जाओ, हमें पेड़ पौधों का करना ही क्या है। असुर तो ऐसे ही है। और देवता लोग ये सोच रहे कि ज्यादा से ज्यादा ले लो, और असुर ये कह रहे कि अपन तो अपना फोकस अमृत पे रखो, तो अमृत आएगा जब अपन कुछ बोलेंगे। तो इस हिसाब से चल रहा है। तो भैया अब कामधेनु गाय निकली, तो काम करो, बेचारे संत लोग भी पूजा पाठ कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, इनको कुछ दान पुण्य कर दो। बोल ठीक है, कामधेनु गाय संतों को दे दो, चलो दे दो। उसके बाद फिर चंद्रमा निकला। अरे बोलिए शंकर जी को दे दो, क्योंकि इन्होंने विष पिया। सबसे पहले विष ही निकला था, शंकर जी ने पी लिया, चंद्रमा भी दे दिया। अरे बोले एक काम करो क्या, अब उसके बाद तो भैया लक्ष्मी जी निकल आई। अब लक्ष्मी जी निकल आई, तो लक्ष्मी तो सबको ही चाहिए। असुरों ने कहा नहीं हम लेंगे, देवताओं ने कहा हमें, और साधु संतों ने कहा हम माला कर रहे हैं इधर बैठे बैठे। अब लक्ष्मी तो सबको, एक ने कहा देखो लड़ो मड़ो मत, तो फिर क्या करें, सब लाइन से खड़े हो जाओ, तो यही पसंद करेंगे, यही चूज करेंगे, सब खड़े हो जाओ। सब लाइन से खड़े हो गए। शंकर जी भी खड़े थे। तो सखियों ने पूछा ये कैसे? बोले ये नहीं जमेंगे। क्यों? इनका ना रेसिडेंस ठीक नहीं है, भेष भी नहीं जम रहा, शमशान में रहते हैं। तो सखियों ने कहा ठीक है। अच्छा आगे इंद्र देवता खड़े, ये भी नहीं जमेंगे। क्यों?
बोले इन्हें ना राजगादी से बहुत प्रेम है, वो भागते फिरते हैं, उसकी रक्षा करते रहते हैं। अच्छा, आगे ब्रह्मा जी खड़े हुए, ये कैसे? बोले ये भी नहीं जमेंगे, क्यों? इनके चार चार मुंह हैं, नहीं जम पाएंगे। अच्छा, आगे पर भृगु ऋषि खड़े हुए, ये इन्हें ना गुस्सा ज्यादा आता है, इनसे दूर ही रहो। अच्छा, उसके बाद फिर आगे मतलब विष्णु भगवान खड़े, तो सखियों ने पूछा ये, हाँ ये ठीक है, इनकी अभी शादी भी नहीं हुई है और मतलब सकल सूरत में भी अच्छे हैं और रेसिडेंस भी ठीक है, महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी। समुद्र भी खुश हो गए। हरि ही श्री सागर दई हिमवंत जिमी गिरजा महेशई, हरि ही श्री सागर दई। ऐसे समुद्र ने अपनी पुत्री पाणिक ग्रहण संस्कार विष्णु भगवान के साथ कर दिया। जय जयकार हुई। ऐसे भगवान बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से फिर मदिरा निकली, फिर अमृत निकला, फिर बड़ा विरोध होने लग गया। अमृत के पीछे तो लड़ने लग गए, एक दूसरे मारने लग गए। भगवान ने फिर एक रूप रखा जिसको अपन कहते मोहिनी अवतार। फिर भगवान ने देवताओं को अमृत पान करा दिया, असुरों के लिए मदिरा पान करा दी। उसमें से एक असुर चतुर था जिसका नाम था राहु, उसने पाली बदल ली और वो भैया जा पहुंचा कहा असुरों मतलब देवताओं की पार्टी में। अब वो गया था तो भाई मैचिंग का तो हिसाब रखना था, जैसे शुक्र काले और शनिचर काले और दोनों के बीच में बैठ जाता तो पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वो खुद काला। अब उसने गलती क्या की, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। दो फ्लैश लाइट उसके ऊपर पड़ रही, एक तो सूरज की और दूसरी चंद्रमा की। बचे तो बचे कैसे? विष्णु भगवान ने देख लिया, चक्र को छोड़ा, गर्दन को काट दिया। पहले एक था फिर दो हो गए, राहु और केतु। ऐसे नमक ग्रह पूरे हो गए। नौ ग्रह पूरे करने थे भगवान को। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, ऐसे नमक ग्रह पूरे हो गए। इस कथा का वर्णन है। उसके बाद तो फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित महाराज बलि राजा बन गए। अब नाम ही देख लो बलि। अब बलि से फिर सोचो, इतना बलवान राजा था बलि कि देवताओं को तो भैया उसने परास्त कर दिया। उसने पता है क्या कहा? उसने बढ़िया थ्योरी बताई। उसने कहा सुनो ये अमर है, शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली